Hello everyone. Today we have to discuss second part of blood relation. Blood relation. इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे आज। इससे पहले पार्ट फर्स्ट जो है जरूर देखना। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एम एन का भाई है। एम एन का भाई है तो कौन है भाई? भाई एम है, भाई है किसका? एन का। चलिए दोबारा से देखो। देखो, एम एन का भाई है। एम जो है भाई है एन का। एन का जेंडर नहीं पता हमें, ठीक है जी। बी जो है एन का भाई है। बी जो है एन का भाई है। बी जो है एन का भाई है, एन के साथ रख दो। एम डी का भाई है। एम डी का भाई है। एम जो है डी का भाई है। डी का जेंडर नहीं पता, बहन भी हो सकता है, कज़न भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डी का जेंडर नहीं पता, एन का जेंडर नहीं पता, तब इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एन बी का भाई है। एन जो बी का बहन भी हो सकती है। एन डी का भाई है। एन डी की भाई भी हो सकती है। ठीक है जी। एन जो है डी का भाई भी हो सकता है पर बहन भी हो सकती है, जिसका जेंडर में गिवन नहीं है। एम बी का भाई है। एम जो है बी का भाई है, कन्फर्म है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है मेल कैंडिडेट है, तो ऑप्शन सी मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज तो सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, देखते रहो बस। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन नहीं है। शुरू करें। देखो, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है। बी जो है पुत्र है सी का। अब सी का ये पता नहीं हमें मेल है या फीमेल है। ठीक है जी, लेकिन सी जो है बी की माता नहीं है। सी जो है बी की माता नहीं होगी तो क्या होगा? पिता होगा। जब सी जो है बी की माता नहीं है तो सी पिता होगा। ए और सी विवाहित दंपति है। ए और सी का विवाह हो रहा, तो ए जो है क्या होगी? इसकी फीमेल होगी, वाइफ, क्योंकि विवाह मेल और फीमेल के बीच में होता है। ठीक है जी। ई जो है सी का भाई है। ई जो है भाई है सी का। ई भाई है सी का, मेल है तो भाई सर्कल में बंद कर दो, सॉरी ट्राइंगल में बंद कर दो। ठीक है जी। डी ए की पुत्री है। डी जो है ए की पुत्री है। पुत्री होगी तो ये लो, बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, डी ए की पुत्री है। डी जो है ए की पुत्री है। एफ बी का भाई है। एफ जो है भाई है बी का। एफ जो है भाई है बी का, बिल्कुल है जी। चलो, तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? मेल कैंडिडेट पूछा। देखो, 1 2 3 और 4, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी मेरा आंसर है। क्लियर? बहुत ध्यान से देख देख के कर लो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
ए जो है बी और के की माता है। ए जो है, एक सेकंड थोड़ा नीचे लिखा। ए जो है बी और के की माता है। ए माता है किसकी? बी और के की। बी और के का जेंडर नहीं पता हमें, भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी। ठीक है जी। डी ए का पति है। डी तो मेल होगा पक्का। डी मेल होगा। डी ए का पति है तो प्लस लगा दिया। ई डी का भाई का लड़का, ई जो है डी के भाई का लड़का है। डी के भाई का, डी का कोई भाई बना दिया। ठीक है, कोई भाई होगा डी का, तो इसका कोई लड़का कौन होगा? ई जो है डी के भाई का लड़का, ई जो है लड़का होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ए का ई से क्या संबंध है? ए का इसका इससे, तो ई क्या लगेगी इसकी? देखो तो सीधी सी बात है। इसका फादर होता, फादर के भाई की वाइफ, फादर के भाई की वाइफ क्या होगी? चाची। सास नहीं लगने की, ननद भाभी नहीं लगने की, बहन नहीं लगने की, चाची। ठीक है जी। देखो ये इसका फादर होगा, फादर का भाई होगा, भाई का भी चाचा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। देखो जी, एक्स और वाई भाई हैं। एक्स भी भाई है किसका? वाई का, और वाई भी भाई है। एक्स और वाई भाई है। ठीक है जी। आर जो है वाई का पिता है। आर जो है पिता है वाई का। मेल कैंडिडेट है ट्राइंगल में। टी एस की बहन है। टी जो है एस की बहन है, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। एस जो है एक्स का मामा है। एस जो है एक्स का मामा है, एक्स का। इसका मामा है कौन? एस। मामा कौन होता है? पहले तो इसकी शादी कराओ, इसके फादर की। ये उसकी माँ होगी कोई, माँ होगी, और माँ का भाई क्या होगा? मामा। ये कौन हो गया? एस। ठीक है जी। एस जो है एक्स का मामा है। टी आर से किस प्रकार संबंध है? टी, अभी एक और लाइन दे, टी एस का, टी जो है एस की बहन है। टी एस की बहन है। देखो टी जो है एस की बहन, अब या तो यह भी हो सकती है, या भी इसकी बहन ही है, या फिर कोई अलग से भी बहन हो सकती है। ठीक है, इतनी बात कंफर्म तो नहीं कहा इसने, तो नहीं कहा इकलौती बहन है। अब या तो यही टी हो सकती है, या फिर अलग से कोई इसकी बहन हो सकती है। ठीक है, तो मैं कहा टी का आर से, तो या तो इसकी वाइफ होगी, या फिर जो है टी का संबंध बताना ना, या तो इसकी वाइफ होगी या इसकी साली। तो क्या दे रखा है इसमें? वाइफ। ऑप्शन 2 मेरा है, ऑप्शन सेकंड मेरा आंसर है। ठीक है, तो यानी कि टी ये है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, क्लियर आ गई इतनी बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। ए बी की बहन है। ए बहन है बी की। बी का जेंडर नहीं पता मैं। ए बहन है बी की। बी की शादी डी से हुई। बी की शादी जो है डी से हुई। अभी इनका भी नहीं पता कि पति कौन सा है, पत्नी कौन सी है। डी से हुई है। बी और डी की पुत्री जी है। बी और डी दोनों, इन दोनों की पुत्री कौन है? कोई जी पुत्री है। तो ऐसा बंद कर दो। जी का ए से क्या संबंध है? देखो जी का जो है ए से। देखो जी, पहली बात पुत्री नहीं हो सकती, पुत्री तो इन दोनों की, बी और डी की गलत। बहन नहीं हो सकती क्योंकि एक जनरेशन ऊपर है, ये भी गया। ठीक है, ये भी गया, तो क्या बचेगी? भतीजी। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लो तो बहुत ही बढ़िया। एक बार बताओ, देखो हमें इसका जेंडर तो नहीं पता। देखो जी का, जी बताना कौन है। अब जी कौन है? देखो जी ना तो पुत्री हो सकती, क्योंकि पुत्री तो बी और डी की है। ठीक है, चचेरी बहन नहीं हो सकती, बहन होती तो इसी लाइन में होती। जनरेशन गैप है, बहन भी नहीं हो सकती खाली, तो एक ही ऑप्शन बच गया भतीजी। और वैसे भतीजी लगेगी। देखो ये इसके फादर होगा, मान लो बी फादर है, तो फादर की बहन क्या होगी? भतीजी। ठीक है जी, चलो
अगर बी इसकी मदर होती, तो मदर की बहन इसकी मौसी भी हो सकती, मौसी की भी भतीजी लगती है। ठीक है, चलिए एम एन का भाई है, एम भाई है एन का, ट्राइंगल तो इसमें भी होगा। एक से बहुत सही, देखो एम एन का भाई है, एम जो है भाई है किसका, एक सेकेंड, अब देखो एम एन का भाई है, चलो इसमें कौन हो गया एम, ठीक है जी। एन का भाई है, किसका भाई है, एन का, एन का जेंडर हमें पता नहीं, ठीक है जी। बी एन का भाई है, बी जो है एन का भाई है, बी बी है ना भाई, तो बी जो है, बी यहाँ आ गया, बी जो है एन का भाई है, एम डी का भाई है, एम जो है भाई है किसका, डी का। अब डी का जेंडर भी नहीं हमें पता, ठीक है, बहन है भाई है, तो एन का डी से कोई संबंध बताइए। देखो एन डी का सगा भाई भी हो सकता है, ठीक है जी, चचेरा भाई कजिन भी हो सकता है, कोई सा भी कजिन हो सकता है, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से करना, देखो भतीजा नहीं हो सकता, जनरेशन गैप है, बहन या भाई दोनों में से कोई सा भी हो सके, तो ना बहन ना भाई, ठीक है जी। तो एक ही बचेगा, चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा भाई, ठीक है जी। ठीक है जी, कोई सा भी भाई हो सकता है, ठीक है जी, क्योंकि ना कंडीशन हमें यह नहीं थी कि एम जो है इसका भाई है बी का, क्लियर इतनी बात, कोई कजिन वजिन कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, देखो ए जो है बी का पिता है, ए फादर है किसका, ए फादर है बी का, ठीक है जी बात, परंतु बी उसका पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी बी, ठीक है जी, बी पुत्र नहीं है। डी जो है ए की पत्नी है, तो ए की शादी करवा दो डी से, करा दी शादी, आई तो प्लस का निशान। सी जो है डी का पुत्र है, डी का पुत्र कौन होगा, सी पुत्र है तो ट्राइंगल में बंद। डी और बी का क्या रिलेशन है, डी डी और बी किस प्रकार संबंधित है, डी क्या लगेगा, देखो इसका डी इसकी क्या लगेगी, डी का होगा फादर, फादर की वाइफ माता, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है जी। तो ऑप्शन थर्ड मेरा आंसर है, क्लियर इतनी बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। पी क्यू के पिता है, पी जो है पी है पिता, पी जो है पिता है किसके, क्यू के, क्यू का जेंडर हमें भी नहीं पता, ठीक है, पिता है तो एक स्टार ऊपर या एक जनरेशन ऊपर, और पी आर के साथ जिसमें और लगता है ना, पहले पर्सन की बात करते हैं, देखो पहले पर्सन की बात करें जिनके बीच में होते हैं, यानी पी आर के दादा हैं, पी जो है आर के दादा है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा, पी जो है दादा है किसके, यानी इसके लड़के का लड़का, ठीक है जी। आर एस का भाई है, आर भाई है किसका, एस का, बिल्कुल जी लो, आर जो है एस का भाई है, एस की माता का विवाह वी के साथ से हुआ,
एस की कोई माता थी, उसका विवाह किससे हुआ? वी से। वी मेल होगा, ठीक है जी, विवाह करवा दिया। टी का क्यू की बहन के साथ, टी का क्यू की बहन के साथ, इसकी कोई बहन होगी, क्यू की बहन के है, टी क्यू की बहन है, अच्छा क्यू की बहन है टी, बिल्कुल जी। तो टी क्यू की बहन है, तो एक सेकंड, एस की माता टी, एस की माता, एक सेकंड क्वेश्चन दोबारा देख। देखो पी क्यू का पिता है, पी जो है फादर है क्यू का, ठीक है जी, पी फादर है क्यू का, और पी आर के दादा हैं, पी जो है दादा हैं किसके? आर के, यानी इनके लड़के का लड़का, आर का, ठीक है। आर एस का भाई है, आर जो है भाई है एस का, आर एस का भाई है, तो जी एस का जेंडर तो नहीं हमें पता भाई, आर जो है एस का भाई है, ठीक है जी। एस की माता, एस की कोई माता होगी, एस की माता टी का विवाह वी से हुआ, टी का विवाह किससे हुआ? वी से। वी मेल होगा कोई, एस की माता टी का विवाह वी से हुआ है, टी क्यू की बहन है, टी जो है बहन है क्यू की, चलो सीधी बात है, साथ ही लिख दी, चलो सही बात है जी। तो वी का पीस है, वी का पीस है, यानी कि वी क्या लगेगी? इसके बेटे की बहन का पति, यानी इसकी लड़की, यानी ये इसकी लड़की होगी भाई, जब इसकी बहन होगी तो उसकी लड़की का पति, लड़की का पति क्या हो? दामाद, ठीक है जी। देखो लड़की होगी इसकी, एक सेकंड, ये उसकी ये उसकी लड़की होगी, लड़की का पति कौन होगा? दामाद, सीधी सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है जी। डी सी का पुत्र है और ई का भाई है, डी जो है पुत्र है किसका? सी का, डी सी का पुत्र है और ई का भाई, अब और आ गया ना, तो ई की बात कर रहा है, ठीक है जी। डी सी का पुत्र है और डी सी का पुत्र है और ई का भाई है, यानी डी ई का भाई है, डी भाई है किसका? ई का, चलो डी ई का भाई है, और ई एफ की भतीजी है, ई जो है एफ की भतीजी है, ई जो है एफ की भतीजी है, यानी कि अगर ये इसका सी जो है, सी बी की बहन है, सी बी की बहन है, सी क्या होगी? बहन होगी, ठीक है जी, यानी इसकी माता का कोई पति होगा, ठीक है जी। सी बी की बहन है, तो सी पहले सी बी की बहन है, तो बी की बहन होगी सी, इसका कोई पति है, कोई भी हो सकता है भी। देखो ई एफ की भतीजी है, ई जो है यानी लड़की होगी, ई एफ की भतीजी है, एफ यानी कि इसका फादर कोई ये वाला होगा, इसका फादर का कोई भाई होगा, जिसे क्या कहेंगे हम? एफ, ठीक है जी। चलो ई एफ की भतीजी है, बिल्कुल है जी, भाई की लड़की, ठीक है जी। सी बी की बहन है और ए की आंटी है, ए की आंटी, सी जे बी की बहन है और ए की आंटी है, ए की आंटी का मतलब क्या होगा? आंटी का मतलब क्या होगा? इसके फादर की वाइफ, किसी के फादर की वाइफ जो है इसकी आंटी होगी, तो यानी इसकी लड़की होगी भाई,
इसका फादर होगा, इसके भाई, भाई का पता है सी, तो सी जो है कहाँ गया, एक सेकेंड, सी बी की बहन है ए, और सी जो है ए की आंटी है, तो ए जो है इसकी लड़की होगी, और ए की आंटी है, ए की लड़की, लड़का कुछ पता नहीं अभी। अर्थात बी के दो पुत्र, बी के दो बच्चे, एक पुत्र और एक पुत्री है, बी के दो बच्चे, एक पुत्र और पुत्री, चलो बी के दो बच्चे होंगे, बी के कोई दो पुत्र हो गए, एक पुत्र और एक पुत्री, कुछ भी हो सकता है, कोई एक पुत्र है एक पुत्री है, ठीक है जी। ए एफ का पुत्र है, ए जो है एफ का पुत्र है, दे भी देना इसमें, बिल्कुल सही बात, ए एफ का पुत्र है, तो एफ का सी से क्या संबंध है, एफ का सी से, बस ठीक, एफ सी से, तो एफ सी की क्या होगी, एफ का सी से क्या संबंध है, ठीक है जी, तो क्या होगी इसकी भाभी, भाई भाई की वाइफ क्या होगी, भाभी होगी। कितना लंबा क्वेश्चन बढ़ाया काम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से, एम पी का पुत्र है, एम जो है, एक सेकेंड, मेरे को एम पुत्र है किसका, पी का, एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोत्री है, क्यू ओ की पोत्री, पोत्री को जो बात लिखे जो कि पी का पति है, यानी कि जिसके बीच में जो होगा वो सेकंड पर्सन की बात करेगा, ठीक है जी। तो ओ पी का पति है, ओ जो है तो इनकी पत्नी होगी, ओ इसका पति होगा, ओ जो है पी का पति है, और क्यू पोत्री है किसकी, ओ की, यानी कि इसके बेटे की लड़की है, भाई उस एम इसका बेटा हो गया, अब इसका बेटे की लड़की होगी कौन, क्यू, क्यू, एम का ओ से क्या रिलेशन है, एम का ओ से, एम क्या है इसका फादर होगा, एम का पूछा ना, पुत्र ने लगा दियो, जिसका पूछेगा उसका पहले से बताना, एम का पहले से बताना, एम ओम के संबंध में क्या है, फादर है इसका, ठीक है जी। तो फोर आंसर मेरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए ख़त्म होंगे इसमें, बस जो है तुम्हारे दो टाइप रह गए, वो जो है कल और परसों करा देंगे, ठीक है, दोनों टाइप कल ही करा देंगे, ठीक है, कल का चैप्टर बच गया, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।